हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन। देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने परमुटेशंस को लेकर के पढ़ा है। उनके बेस पे हमने क्वेश्चंस किए हैं, एग्जाम्पल्स किए हैं, उनको समझा है। और परमुटेशन में अब तक हमने क्या जाना है? परमुटेशन में हमने समझा है कि चलो कॉम्बिनेशन को समझाती हूँ कि कैसे परमुटेशंस के थ्रू हमने क्या किया। 3 एलिमेंट लिए, ABC, 3 एलिमेंट हमने लिए। अब इन 3 एलिमेंट को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? हम कितने तरीके से इन 3 एलिमेंट को लिख सकते हैं? जैसे कि ACB, CBA, CAB, BAC, BCA। देखो, काउंट कर लो, चेक करो एकदम से। कितने तरीके से लिख सकते हैं? इसको 6 तरीके से लिख सकते हैं। और ये जो तरीका है, यही क्या बन जाता है आपका? परमुटेशन बन जाता है। क्या बन जाता है? परमुटेशन। लेकिन अगर हम देखें तो एलिमेंट तो 3 ही है ना, 3 ही एलिमेंट है हमारे पास। यानी कि जो 3 एलिमेंट है, यानी कि कॉम्बिनेशन तो मेरे पास एक ही बना। कॉम्बिनेशन तो एक ही बना। कॉम्बिनेशन तो सिर्फ 3 एलिमेंट्स का ही है, हमने सिर्फ उनके ऑर्डर को बदला है। यानी कि यहां से क्या बात निकल के आती? कॉम्बिनेशन में, परमुटेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, समझ रहे हो? और कॉम्बिनेशन में ऑर्डर इंपोर्टेंट नहीं होता, इंपोर्टेंट होता है कि हमने कौन कौन से एलिमेंट लिए हैं, कौन कौन से हमने उनको चूज हम कर चुके हैं, वो इंपोर्टेंट होता है। अब कॉम्बिनेशन पे आ जाते हैं। कॉम्बिनेशन को हम पहली बात C से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से। अब उसमें n डिफरेंट ऑब्जेक्ट अगर हैं, देखो कितने हैं? 1 2 3 है, सपोज करो 3 है, तो कितने हो गए? अब ये n हो सकता है ना, कितने भी हो सकते हैं, तो n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, तो n। और r टेकन r एट ए टाइम, यानी कि कितने प्लेस फिल करने होंगे हमें? तो r। तो कॉम्बिनेशन को हम इस पूरे, ये आपका कॉम्बिनेशन का सिंबल होता है, यही होता है आपका, डिनोटेड बाई NCR। और NCR बराबर आपका होता है फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस के r का फैक्टोरियल और फैक्टोरियल r। अब यहां से अगर हम देखें, देखो हमें पता है कि NPR इज इक्वल टू क्या होता है? फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस के r का फैक्टोरियल। और यहाँ पर भी तो यही चीज है ना, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस के r का फैक्टोरियल। तो ये जो चीज आपकी बन के आई है, ये क्या बन गई? इसको हम लिख सकते हैं NPR अपॉन फैक्टोरियल r, बन सकता है ना। इसका मतलब यहां से क्या निकला? NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल r NCR। तो ये आपका क्या बन जाएगा? इट इज द रिलेशन, इट इज अ रिलेशन बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। हमारा कॉम्बिनेशन तो होता है ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, याद हमें इसको रखना है। और रिलेशन क्या निकल के आया दोनों का? वो ये निकल के आया है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो किस तरीके से लगती हैं, कैसे उनका यूज होता है, थोड़ा सा इस पर हम पढ़ते हैं। चलिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशंस। देखिए, पहली प्रॉपर्टी है NC0=1। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, n क्या होते हैं? हमारे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और यहाँ r होता है। इसका मतलब, r का मतलब वो है कि हमने कितना, क्या मतलब अपने क्या सिलेक्शन हमारा हुआ है। अगर हम n ऑब्जेक्ट्स में से कुछ भी सिलेक्ट नहीं करते, तो सीधी सी बात है भाई, अगर हमने से कोई भी, हमने सपोज करो मेरे पास ABC है, 3 एलिमेंट है, इनमें से मैंने तो n की वैल्यू कितनी होगी भाई? 3 हो गई। अब r का मतलब है हम इसमें से सेलेक्ट करना है, 1 करना है, 2 करना है, 3 करना है। मुझे कुछ भी नहीं करना, 0 करना, सिलेक्ट ही नहीं करना है मुझे कुछ भी। तो मतलब क्या निकल जाएगा? NC0=1। मतलब इसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। बाकी डिफाइन करने वाली ऐसी कोई बात इसमें है नहीं, है ना। प्रैक्टिकली मतलब होता नहीं, पता होता है कि जब हम कुछ चूज ही नहीं करें तो जो चीज है वो तो वही की वही रहेगी। अच्छा, अब आते हैं पॉइंट 2 पे। ये क्या कहता है कि NCR इज इक्वल टू NCN माइनस के R होगा। देखो इसको करते हैं हम, कैसे निकल के आया? NCR सेकंड पार्ट हम लेते हैं। NCR इज इक्वल टू क्या होता है?
अभी हमने पढ़ा है कि फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस के r का फैक्टोरियल और फैक्टोरियल r, ठीक है। अब अगर हम इसको निकालें n c n माइनस के r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस के, देखो यहाँ r है तो r हम घटा रहे हैं, यहाँ r की जगह क्या है n माइनस के r, इसका मतलब माइनस n माइनस r, ऐसे आ जाएगा ना। और ये बड़ा ब्रैकेट थोड़ा सा आप लगा सकते हो इस तरीके से, और फैक्टोरियल n माइनस के r, बस r की जगह ये रख देना है और कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ से जब हम देखेंगे तो फैक्टोरियल n अपॉन, देखो जब इसको मैं माइनस को जब हम अंदर लेके जाएंगे क्या बन जाएगा, देखो ये तो n माइनस हो जाएगा और ये r आपका प्लस हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ क्या बचा, ओनली फैक्टोरियल r, और इधर क्या है आपका n माइनस के r। तो इसको अगर हम चेक करें तो ये तो यही निकल गया ना, तो फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस के r का फैक्टोरियल और फैक्टोरियल r, इसका मतलब क्या बन गया आपका, ये बन गया NCR, और क्या लेके चले थे हम NCn माइनस के r, तो आ गए इसके इक्वल, ठीक है। अब प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, देखो तीसरी प्रॉपर्टी आपसे क्या कहती है कि NCA इक्वल टू NCB, अगर ये आपकी कंडीशन है तो इसका मतलब A और B दोनों बराबर होंगे और n का मान A प्लस B होगा। मतलब क्या होगा इसका, देखो मतलब है कि n मेरे पास ऑब्जेक्ट है, अगर मैं n ऑब्जेक्ट्स में से A एलिमेंट को चूज कर लूं और n ऑब्जेक्ट्स में से अगर मैं B एलिमेंट्स को चूज कर लूं तो आपके A और B इक्वल होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो आपके इक्वल है ना, तो आपका जो सिलेक्शन का पार्ट होगा वो भी आपका सेम होगा, इक्वल होगा। लेकिन कब होगा, जब आपका A और B का सम n के बराबर होना चाहिए। इसको वैसे हम इसको करते भी है, देखो कैसे भाई NCA है, इसको क्या लिखेंगे, NCA को हम लिखेंगे, देखो ये है ना NCA इज इक्वल टू NCB, तो खोलो इसको, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस के a का फैक्टोरियल और फैक्टोरियल a इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस a का फैक्टोरियल और फैक्टोरियल b, ठीक है। और n से n यहाँ हमने कैंसिल कर दिया, इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला इसके इक्वल आ जाएगा, n माइनस a का फैक्टोरियल फैक्टोरियल a इज इक्वल टू n माइनस b का फैक्टोरियल फैक्टोरियल b। और ये सिचुएशन कब इक्वल होगी, जब a इक्वल टू b होगा। अभी बात समझ में यहाँ से, भाई ये दोनों कंडीशंस कब बराबर होंगी, जब a और b दोनों बराबर होंगे तभी तो बराबर आएगी। तो यहाँ से प्रॉपर्टी क्या निकल के आती है, ये। अच्छा, अब एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, सपोज करो मेरे पास n की वैल्यू 5 है, एग्जांपल से जल्दी समझ में आएगा। a की वैल्यू मैंने माना 5 है, अब 5 एलिमेंट्स में से मैंने इधर a चूज किया है, माना 2 चूज कर लिए, ठीक है। इधर b चूज किया है, माना b 3 चूज कर लिए, समझ में आई आपको बात। तो क्या करना है, अब रखते हैं, चलो इसमें वैल्यू रखते हैं, तो क्या निकल के आ जाएगा, देखो NCA, इसका मतलब क्या हुआ, NCA का मान कितना है भाई आपका, n तो आपका 5 है, a आपका 2 है, तो अगर इसको निकालते हैं तो फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस की 2 का फैक्टोरियल फैक्टोरियल 2, इसका मतलब फैक्टोरियल 5 और ये कितना बचेगा, 5 माइनस 2, इसका मतलब फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2। अब अगर मैं इस वाली को निकालू NCB को, तो क्या निकल जाएगा, NCB इज इक्वल टू n की वैल्यू तो 5 है, C B की वैल्यू हमने 3 लिया हुआ है, तो क्या निकल जाएगा आपका, ये फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस के 3 का फैक्टोरियल और फैक्टोरियल 3, दैट इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 में से 3 गई 2 फैक्टोरियल और फैक्टोरियल 3 सेम है ही। तो देखना जरा दोनों मैच करते हैं क्या। तो यहाँ से हमने क्या चेक किया कि भाई NC यानी कि ये 5C2 इक्वल है 5C3 की, है ना बात समझ में, यानी कि आपका n अगर इक्वल है तो आपके कॉम्बिनेशंस जो बनेंगे वो इक्वल बनेंगे, आपने अगर चाहे कुछ भी सिलेक्ट किया होगा। अच्छा, दूसरी बात, आपका A और B, देखो यहाँ से एक चीज हम चेक कर लेते हैं, n का मान 5 है
और a का मान 2 है, a का और b का मान 3 है, और कंडीशन क्या कहती थी n इज टू a प्लस बी। तो यहाँ से अगर n की वैल्यू 5 आ गई और a प्लस बी अगर मैं दोनों को जोड़े तो क्या निकलेगा 5। तो ये कंडीशन आपकी तभी अप्लाई होगी जब आपका a और b का सम n के इक्वल होना चाहिए, अदरवाइज ये आपका फॉलो नहीं करेगा। ठीक है। प्रॉपर्टी चौथी आपसे क्या कहती है, जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है वो ये कहता है कि NCR प्लस NCR माइनस Q1 इक्वल टू N प्लस 1 CR होगा। चलो करते हैं इसको कैसे होगा। तो हम इस वाले पोर्शन को लेकर के चलते हैं तो ये अपने आप आ जाएगा। चलिए करते हैं। NCR प्लस NCR माइनस Q1 इज इक्वल टू, NCR की वैल्यू रखो नीचे रख देते हैं यहाँ पे इस तरीके से, इम्प्लाइज दैट NCR क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस के r का फैक्टोरियल और फैक्टोरियल r प्लस फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस के r माइनस के 1, ये तो बनेगा, और फैक्टोरियल r माइनस के 1। अब हमें क्या करना है, चलो ध्यान से देखते हैं क्या कर सकते हैं। देखो अगर मैं r में से फैक्टोरियल r में से मैं अगर r बाहर ले लूं तो फैक्टोरियल n अपॉन क्या बच जाएगा, इसको तो सेम रखते हैं n माइनस के r का फैक्टोरियल, और यहाँ से r बाहर निकाल लेते, क्या बच जाएगा r माइनस के 1 का फैक्टोरियल बच जाएगा। भाई एक कम बच जाता है, पहले तो हमने पढ़ा था फैक्टोरियल 5 निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा 5, अगर मैंने बाहर निकाला तो क्या बचा फैक्टोरियल 4, यानी कि एक कम। तो यहाँ से मैंने अगर r बाहर निकाला तो एक कम कर दो, यहाँ 4 बचा था यानी कि 5 माइनस 1 यानी कि r माइनस के 1। तो ये तो एक कंडीशन बन गई n माइनस फैक्टोरियल n अपॉन r माइनस 1 तो सेम है ही, इसको तो भी छोड़ते हैं। देखो ये आपकी जो सिचुएशन बनेगी इसको अगर मैं खोलूं तो ये आपका बन जाएगा, ये तो माइनस हो गया और ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे आपकी कंडीशन क्या बचेगी n माइनस के r प्लस 1। अब अगर मैं इसमें से देखो n माइनस के r प्लस 1 है फैक्टोरियल, अगर मैं इसमें से यही वाला फैक्टोरियल बाहर निकालू, भाई फैक्टोरियल 5 का 5 मैंने बाहर निकाला तो अंदर एक कम हो गया 4, तो मैंने n माइनस के r प्लस 1 बाहर निकाला, अंदर क्या बच जाएगा n माइनस के r प्लस 1, एक घटा दो माइनस के 1 फैक्टोरियल, दैट इज 1 से 1 कैंसिल, यानी कि n माइनस के r प्लस के 1, और ये क्या बचा आपका बस n माइनस के r का फैक्टोरियल। समझ में आया ना, यानी कि इसमें से अगर मैं ये बाहर ले लूं तो ये बच जाएगा। तो लिखते हैं क्या बन जाएगा n माइनस के r प्लस के 1 और n माइनस के r का फैक्टोरियल और r माइनस 1 का फैक्टोरियल सेम हमारा चल ही रहा है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि देखो कॉमन आ रहा है कुछ चीजें, ये दोनों में मैच हो रहा है ना, और ये हमारा दोनों में मैच हो रहा है, और ऊपर से फैक्टोरियल n भी हमारा मैच हो रहा है, यानी कि फैक्टोरियल n अपॉन इम्प्लाइज दैट n माइनस के r का फैक्टोरियल और r माइनस 1 का फैक्टोरियल, और तो कुछ मैच नहीं हो रहा है ना। अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन, यहाँ तो बच गया आपका r, प्लस यहाँ क्या बच जाएगा 1 अपॉन n माइनस r और प्लस के 1। तो अब क्या करना है जी, हमें इसको सोल्व करना है। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे ये तो हमारा सेम कंडीशन रहने वाला है, यानी कि फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल और r माइनस 1 का फैक्टोरियल, इनका तो एलसीएम यही आ जाएगा प्रोडक्ट में, ये आ गया आपका r n माइनस r प्लस के 1, और ये इधर और ये इधर, यानी कि n माइनस के r प्लस के 1 और प्लस के r, ये तो बचेगा। और यहां से हमने देखा तो r आपका कैंसिल हो गया, क्या बच गया फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस के r का फैक्टोरियल r माइनस 1 का फैक्टोरियल, और यहाँ का बच जाता है n प्लस 1 अपॉन r और n माइनस r प्लस के 1। अब क्या करना है, देखो एक सीधी सी बात है, समझाते हैं हम आपको। जैसे भाई हमने 5 ही लिया था फैक्टोरियल, ठीक है, तो जब मैंने इसको खोला था, ओपन मैंने इसको किया था, तो क्या बना था 5 इंटू फैक्टोरियल 4, सही है ना बात। यानी कि अगर मैं क्या कर सकती हूँ,
ऐसी कुछ सिचुएशन यहाँ है, अगर मैं n+1 फैक्टोरियल को बाहर लेकर के आऊं तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ फैक्टोरियल भाई n+1, अब एक कम हो जाएगा यानी अंदर क्या बचेगा फैक्टोरियल n। तो यहाँ देखो ये सिचुएशन बन रही है n+1 फैक्टोरियल n, यानी कि इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं n+1 का फैक्टोरियल। और नीचे क्या बनेगा आपका, देखो ये वाला जो सिचुएशन है n-r, ये है आपका n-r प्लस k1। इसका मतलब क्या हुआ, ये फैक्टोरियल में है यानी कि एक ज्यादा चल रहा है, समझ रहे हो ना। देखो फैक्टोरियल किस पे लग रहा है, 4 पे लग रहा है, लेकिन और मल्टीप्लाई में इससे एक ज्यादा है। देखो ये एक फैक्टोरियल 4 है, 4 से ये ज्यादा है 5, तब हम इस पे फैक्टोरियल नहीं है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5। अब ये से देखो n-r छोटा है, फैक्टोरियल लगा हुआ है इस पे, देखो फैक्टोरियल लगा हुआ है, और इस पे फैक्टोरियल नहीं है लेकिन +1 हो रहा है, समझ रहे हो। उसको मान लो 4, इसको मान लो 4 + 1, तो ये फैक्टोरियल 4 हो गया, ये आपका 5 हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको फैक्टोरियल 5, यानी कि फैक्टोरियल n-r + 1। तो क्या बन जाएगा आपका n-r + 1 का फैक्टोरियल बन गया है। तो और ये क्या बन जाएगा, देखो r तो है ही और एक टर्म्स आपकी चलेगी, यानी कि बन गया आपका फैक्टोरियल r, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं n+1 का फैक्टोरियल अपॉन n+1 - r का फैक्टोरियल और फैक्टोरियल r। अब हमने NCR का फॉर्मूला पढ़े, ये क्या होता है, देखो NCR = फैक्टोरियल n अपॉन n-r का फैक्टोरियल और फैक्टोरियल r। तो यहाँ n है तो यहाँ फैक्टोरियल n है ना, और नीचे क्या है आपका n है तो n में से r घट रहा है ना, ये लेस हो रहा है, तो उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, जो ऊपर आ रहा है, ऊपर क्या आ रहा है ये, यानी कि n+1 c, और r की जगह क्या आएगा, r की जगह r है, क्योंकि इस पूरे में से r ही तो लेस हो रहा है, देखो फैक्टोरियल भी r है, तो क्या आ गया बस r, तो निकल गया। किसके इक्वल हम चले गए, हम इसके इक्वल चले गए, यानी कि किसके इक्वल चले थे, ये चले थे हम NCR प्लस NCR - के, देखो ये इसके इक्वल आ गए, समझ रहे हो। तो अब हम थोड़ा सा प्रॉपर्टी को तो हम समझ चुके हैं, अब इन पर हम थोड़ी सी प्रॉब्लम देते हैं, क्वेश्चंस 1-2 करेंगे, इससे अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। देखो हमने एक एग्जाम्पल लिया है, इस एग्जाम्पल में इसने बोला कि NC9 = NC8, ये कंडीशन मुझे दे दी, इन्होंने ये दे दिया कि ये इसके इक्वल है, तो मुझे निकालना है NC17 की वैल्यू क्या होगी। देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले जो मैंने प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी उसमें क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि NCA = NCB होगा, ठीक है। अच्छा NCB होगा तो इसका मतलब A = B होगा, और N की वैल्यू क्या होगी, A + B होगी। तो कंपेयरिंग कर सकते हैं ना हम इन दोनों की, तो यहाँ से हमने कंपेयरिंग किया, तो कंपेयरिंग, तो B गेट क्या निकल जाएगा, A = तो आपका 9 आ गया और B = आ गया आपका 8, ठीक है। A निकल गया, B निकल गया, तो यहाँ से आपका N क्या निकल जाएगा, A + B, यानी कि 9 + के 8, तो N = निकल गया आपका 17, समझ रहे हो। N क्या निकल गया आपका 17। अब हमें क्या निकालना है, 17 × 17, तो क्या निकालना है हमें, NC17 निकालना है, यानी कि N की वैल्यू रख देंगे 17। तो चलो फैक्टोरियल खोलते हैं, क्या होता है NCR = था फैक्टोरियल n अपॉन n - के r का फैक्टोरियल और फैक्टोरियल r। तो n कितना हो गया आपका 17 अपॉन 17 - 17, और r भी आपका 17 है तो 17 हो गया, ठीक है। इससे तो ये कैंसिल हो गया, तो 1 बचा, और 17 में से 17 गया 0 फैक्टोरियल, यानी कि वैल्यू आपकी कितनी आ गई 1, तो इसका मान कितना आ गया आपका 1।
एक एग्जाम्पल लिया है, इसमें इसने पूछा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ वेव्स चूजिंग द 4 कार्ड्स। कितने कार्ड चूज करने हैं? 4 कार्ड चूज करने हैं। पैक ऑफ द 52 प्लेइंग कार्ड्स, जो ताश के पत्ते होते हैं उनमें से हमें 4 कार्ड्स को चूज करना है। कंडीशन दे दी है कि पहला कहता है कि सारे के सारे फेस कार्ड होने चाहिए। 4 पत्ते निकालने में 4 कार्ड्स हमें चूज करने हैं, तो और वो फेस कार्ड होनी चाहिए, यानी कि फेस कार्ड में से चूज करने हैं। और बाकी का जो दूसरा पार्ट कहता है वो कहता है कि सेम कलर होने चाहिए। तो देखिए समझते हैं पहला पॉइंट। भाई 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, यानी कि हमारे पास 52 होते हैं। 52 में से देखो किस तरीके से होते हैं। एक तो होता है डायमंड, और एक होता है हमारे पास क्लब, एक होता है स्पेड, और एक होता है हार्ट। समझ रहे हो? टोटल हमारे पास 52 पत्ते होते हैं। टोटल हमारे पास 52 पत्ते होते हैं, यानी कि ये भी 13, ये भी 13, और ये भी 13, और ये भी 13, तब जाकर के मेरे पास 52 पत्ते होंगे। सही है? जिसमें से क्या होंगे, यानी कि 13 प्लस 13 रेड होते हैं, और 13 प्लस 13 ब्लैक होंगे। समझ रहे हो? अब दूसरी बात हमारी क्या आती है, किसने बोला है कि फेस कार्ड निकालने हैं। फेस कार्ड, तो फेस कार्ड की अगर मैं बात कहूं तो इनमें से भाई 13 में से 3 कार्ड तो ऐसे होंगे ना, एक देखो 4 कार्ड होते हैं जिसमें एक में तो इक्का होता है, और 3 कार्ड ऐसे होते हैं जिनमें फेस बना हुआ रहता है, यानी कि एक के अंदर कितने हैं कार्ड जिनमें फेस बना हुआ है? 3। ऐसे ही 3 इसके अंदर है, 3 इसके अंदर है, और 3 इसके अंदर है। तो यानी कि टोटल मेरे पास फेस कार्ड कितने हो गए? 12। 3 चौक 12, कितने हो गए टोटल फेस कार्ड? तो मैं निकालेंगे, यानी कि टोटल फेस कार्ड कितने हो गए? 12। चूज कितने करने हैं भाई? 4 कार्ड करने हैं। चूज कितने करने हैं? 4 कार्ड करने हैं। इसका मतलब ये तुम्हारा n है और ये तुम्हारा r है। तो कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन यानी कि NCR, दैट मीन्स 12C4। तो क्या निकल जाएगा? फैक्टोरियल 12 अपॉन 12 में से 4 के फैक्टोरियल 8, और बच गया तुम्हारा फैक्टोरियल 4। और जब तुम इसको सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर आएगा क्या? 495। यानी कि इसको जब हम सोचते क्या निकल जाएगा? 495, यानी कि 495 कॉम्बिनेशन हमारे बनेंगे जब अलग अलग कलर के होंगे, और जो फेस होंगे उनके फेस कार्ड जो हमारे बनेंगे, यानी कि अलग अलग कलर के होंगे, और 12 में से 4 चूज कर रहे हैं, तो सारे के सारे यानी कि 4 फेस को चूज करने के हमारे पास कितना हो जाएगा? 495। सेकंड पार्ट में कहते हैं कि कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर, यानी कि कलर उनका सेम होना चाहिए। अच्छा, सेम कलर की बात अगर हम करें, कार्ड के अंदर कितने कलर होते हैं? सिर्फ 2 ही होते हैं, ब्लैक और रेड। तो देखो टोटल रेड मेरे पास कितने निकल गए? 26, और टोटल ब्लैक कितने निकल गए? 26। देखो जो सेकंड पार्ट है उसमें वो क्या कर रहा है, उसने कहा है कि कार्ड्स जो तुम्हें चूज करने हैं वो सेम कलर के होने चाहिए। तो सेम कलर अगर हम देखें, देखो कार्ड जो है 52 होते हैं, 52 में 13 13 13 13, तो 13 डायमंड, 13 क्लब के, 13 स्पेड के, 13 हार्ट के हो गए, यानी कि 13 13 ऐसे होंगे जो रेड कलर होंगे, यानी टोटल कितने होंगे? 26। और 13 प्लस 13 यानी कि ऐसे होंगे जो हमारे पास ब्लैक कलर के होंगे, इनके टोटल कितने निकल गए? 26। यानी कि सेम कलर इसने बोला है, तो मेरे पास नंबर ऑफ वेव्स कितना निकलेगा? यानी कि सेम कलर, तो रेड कलर जो सेम हुआ, टोटल कितने कलर है हमारे पास? 2। अब 2 में से एक रेड कलर है और एक मेरे पास ब्लैक कलर है, यानी कि रेड में से भी तुम्हें 4 चूज करने हैं, तो कितना निकल जाएगा? 26C4। भाई रेड में से 4 चूज करना है, और का मतलब होता है प्लस, एंड नहीं बोला मैंने, बोला और। तो यानी कि 26, अब 26 ब्लैक भी है, तो 26 यानी कि ब्लैक भी तो मुझे चूज करने हैं, तो ये निकल जाएगा। यानी कि रेड में से भी 4 कर लिए और ब्लैक में से भी 4 कर लिए, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे क्या निकल जाएगा? 2 × 26C4, दैट मीन्स 2 × 26 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 22 और फैक्टोरियल 4।
जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा 29900, यानी इतने कॉम्बिनेशन बनेंगे आपके पास जब आप अलग अलग कलर का कॉम्बिनेशन लोगे। ठीक है, चार चार कार्ड्स का, तो भाई 4 आपके पास रेड में हो जाएंगे, 4 आपके पास ब्लैक में हो जाएंगे। तो अब उन कार्ड्स का आपको कॉम्बिनेशन जो बनाना है वो इतने बनेंगे। ठीक है,